हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये वीडियो है ये रोमांटिक एज की जो प्लेलिस्ट लिस्ट मैंने बनाई है उसका पार्ट नंबर, वैसे वीडियो का पार्ट देखें तो पार्ट नंबर 4 है, पर अगर राइटर नंबर देखें तो सेकंड है। विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले हमने विलियम ब्लेक के बारे में पढ़ा था। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में पढ़ेंगे, तो इसके अलावा इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कि इनका जो लाइफ स्पैन रहा था वो 1770 से लेकर 1850 तक रहा था। और कोकरमाउथ यूके में इनका जो है जन्म हुआ था। कई बार एग्ज़ाम्स में ना इनके जो ये जगह है कोकरमाउथ वो पूछ लिया जाता है मैचअप्स में। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखना है आपको कि इनका जन्म 1770 में हुआ था कोकरमाउथ में। ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपको ज़रूर पढ़ लेना है। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी जब मैंने विलियम ब्लेक को पढ़ाया था कि दो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है और सेकंड जनरेशन है रोमांटिक पोइट्स की। तो जो फर्स्ट रोमांटिक पोइट्स हैं उनमें सबसे पहले मैंने विलियम ब्लेक को आपको पढ़ाया है। आज हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, नेक्स्ट में हम कोलरिज और साउदी के बारे में पढ़ेंगे। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इनके बेस्ट फ्रेंड थे एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज का पूरा नाम था सैमुअल टेलर कोलरिज, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो चाहते थे कि जो इनकी बहन है डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उनकी शादी जो है वो कोलरिज से हो जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया था। ठीक है, ये जो कोलरिज है उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो क्या हैं? जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो एक पोइट है, इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं, और सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ मिलकर इन्होंने लिरिकल बैलेट्स लिखा था। जो लिरिकल बैलेट्स इन्होंने लिखा था उसमें जो है 23 पोएम्स थी। ठीक है, और जो 23 पोएम्स थी उसमें से जो है 4 पोएम्स तो जो है एस.टी. कोलरिज ने लिखी थी, और जो 19 पोएम्स है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। ठीक है, और जो इसमें यह लिखा गया था लिरिकल बैलेट, सबसे पहले ये ना 1798 में पब्लिश हुआ था, और इसका जो सेकंड एडिशन आया था वो 1800 में जो है पब्लिश हुआ था। और जब ये 1800 में पब्लिश हुआ तो इसमें प्रीफेस जो है वो एडिड किया गया था। और इसकी अगर बात करें पोएम्स की, तो जो यह वर्क था लिरिकल बैलेट्स 1798 वाला, इसमें ना जो 23 पोएम्स थी, तो जो फर्स्ट नंबर की पोएम थी वो थी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो कि कोलरिज ने लिखी थी। और जो लास्ट पोएम थी वो थी टिंटन एबे, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। ठीक है, तो पहली कोलरिज की थी, लास्ट की विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। और इन 23 पोएम्स का जो कलेक्शन था, जो मैंने आपको अभी ये 2 पोएम बताई, ये सबसे ज़्यादा इनकी रिमार्केबल फेमस जो है वो पोएम्स थी इसमें। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट इनके बारे में बात करें कोलरिज के बारे में, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, तो ये पोइट लियोरेट भी रहे थे। इसके साथ ही अगर अब हम इनके वर्क्स के बारे में जानें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनका एक वर्क है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, जो कि मैंने पहले नंबर पर ही मेंशन किया है। और मैंने आपको जब ये फर्स्ट जनरेशन जो राइटर्स हैं रोमांटिक एज के, उनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाई थी, जिनमें मैंने फर्स्ट एज के जो हैं चारों पोइट्स कवर किए थे। वहाँ मैंने बताया भी था कि इन चारों के ही ना, इन तीनों के जो फर्स्ट 3 हैं कोलरिज, वर्ड्सवर्थ और जो ब्लेक है, उनके ना 3 वर्क थे जो वो सेम से थे। जैसे डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इन्होंने लिखा था। ठीक है, और जो है ब्लेक हैं वो लिख रहे थे पोइटिकल स्केचेस, और जो कोलरिज हैं उन्होंने लिखा था बायोग्राफिकल स्केचेस। तो ठीक है, सेम सेम से टाइटल है, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सोलिटरी रीपर के बारे में। सोलिटरी रीपर, इसमें क्या है, एक लड़की जो है वो गाना गा रही होती है, और जो वर्ड्सवर्थ है उसको प्रेज़ करता है, और इसी पे यह पोएम, यही इसकी मेन थीम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेनबो की, तो रेनबो में क्या होता है कि एक बच्चा होता है, वो पहली बार ना रेनबो देखता है, इंद्रधनुष देखता है। इसके बारे में यह पोएम है। ये है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। इसमें क्या है, हम इसमें देखते हैं सबसे पहले तो बेंथेइज्म फिलोसफी देखते हैं, और इसके अलावा इसमें ना जो है एग्जाम्पल देते हैं वर्ड्सवर्थ, टाइटस और प्रोटिनस का, और ये बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा भौतिकता में घुसे हुए हैं। 3 years शी ग्रू इन सन एंड शार, ये भी जो है नेचर पोएम है।
ठीक है। और जो इसके अलावा जो वर्ड्सवर्थ थे वो बिलीव करते थे कि जो लैंग्वेज है ना वो सिंपल और नेचुरल होनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने कहा था रियली यूज्ड बाय मैन, ठीक है। इन सब में वो बिलीव करते थे। और उन्होंने इनके अलावा ये भी कहा था कि जो पोइट्री है ना वो रिच या पावरफुल के नहीं होती, बल्कि रस्टिक और रस्टिक होनी चाहिए और हम्बल होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं द प्रिल्यूड, लिरिकल बैलेट्स और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस की। तो अब बात करें जब लिरिकल बैलेट्स की, तो ये मैं बता चुकी हूँ आपको, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस का ये टाइटल याद रख लेना। और अगर बात करें द प्रिल्यूड की, तो अब हम बात करते हैं प्रिल्यूड के बारे में, ठीक है। आपको पता है कि फीमेल प्रिल्यूड किसे कहा जाता है? फीमेल प्रिल्यूड कहा जाता है अरोरा लेवर्क को, जो कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा था, ठीक है। ये मैंने आपको विक्टोरियन एज में पढ़ाया हुआ है, जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है, ठीक है, उनके में। रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो बात कर रहे हैं द प्रिल्यूड की। जो प्रिल्यूड की बात करते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और इसके अलावा जो प्रिल्यूड है वो 1799 में जो बिगिन हुआ था लिखना, और 1805 में कंप्लीट हुआ था। और इनको इस वर्क को जो है 1850 में इनकी डेथ के बाद पब्लिश कराया गया था। और 1799 एक सेकेंड 1799 में 2 बुक्स थी, ठीक है। और फिर बात करें अगर 1805 में, तो इसकी थी 13। और जब ये 1850 में पब्लिश हुआ तो इसमें थी 14 बुक्स, ठीक है, 14 बुक्स थी। जो पहला वर्ज़न था उसमें 2 थी, दूसरा वर्ज़न था उसमें 13 थी, और जो फाइनल रिवाइज्ड वर्ज़न था जो 1850 में आया उसमें 14 बुक थी। और ये इनकी वाइफ ने इनकी डेथ के बाद पब्लिश कराया था, ठीक है। तो आज हमने ये सब जाना विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमने विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड जो है मेन बातें जानी कि इनकी बहन का नाम डोरोथी वर्ड्सवर्थ था, और कोकरमाउथ में इनका जन्म हुआ, और एस.टी. कोलरिज जो है इनके बेस्ट फ्रेंड थे, और ये फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट हैं। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोइट हैं, इन्होंने नेचर पोएम्स लिखी। लैंग्वेज ये सिंपल यूज़ करने में बिलीव करते थे। ये चाहते थे कि इनकी बहन की और कोलरिज की शादी हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं था। इसके अलावा इन्होंने जो वर्ड्सवर्थ ने कोलरिज के साथ मिलकर जो वर्क लिखा वो था लिरिकल बैलेट्स, जिसमें 23 पोएम्स थी। 4 जो हैं कोलरिज के द्वारा लिखी गई, 19 जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई। पोइटिकल स्केचेस, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, और ये सारे जो टाइटल हैं ये आपको याद रखने हैं कि किस राइटर ने कौन सा लिखा है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। द प्रिल्यूड मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि 1850 में इनकी डेथ के बाद इसे पब्लिश कराया गया, और इसमें 14 बुक्स थी। द रेनबो, सोलिटरी रीपर, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, 3 years शी ग्रू इन सन, ये आपने अपनी ग्रेजुएशन में ज़रूर पढ़ी ही होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो आप एक बार इनको गो थ्रू ज़रूर कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।